हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चाँद लगा रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो है प्रमुख मोबाइल एवं ऐप एवं पोर्टल 2021 व 22। तो आज हम ऐप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ऐप है माई पार्किंग ऐप। तो ये आपका इसके जारी करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, माई मतलब मेरा और पार्किंग मतलब जब कहीं आप कोई चीज़ पार्क करते हैं, मतलब अपनी गाड़ी पार्क कर दी, तो जब आप पार्किंग करते हैं तो आपकी गाड़ी अगर चोरी होती है तो आपको सूचना मिलती है कि नहीं मिलती है? जी हाँ, मिलती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं माई पार्किंग ऐप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे मित्रों और बात करेंगे अगले ऐप के बारे में, जो है गरुड़ ऐप। दूसरा ऐप है गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप को की जारी करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जब निर्वाचन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है। क्या आ जाता है? गुरूर आ जाता है। तो इस प्रकार गरुड़ ऐप आपको याद आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ट्रिक के द्वारा हम आपको पूरा याद करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रगति ऐप की। प्रगति ऐप के बारे में बात करते हैं मित्रों। अब देखिएगा, प्रगति ऐप को हम कैसे याद करेंगे। प्रगति ऐप का मतलब होता है मित्रों कि जीवन में हमें प्रगति लानी है। तो जीवन में प्रगति लानी है तो हमें LIC करानी पड़ेगी। LIC क्या होता है? तो LIC वो होता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपको कुछ धनराशि का योगदान दिया जाता है, जिससे आपका परिवार अपने खर्चे को वहन कर सके। तो मेरे मित्रों, अगर आपने LIC कराया होगा तो आप जीवन में प्रगति ही प्रगति करेंगे। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली योजना की, जिसका नाम है समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल की सरकार ने जारी किया। तो मेरे मित्रों, इसे हरियाणा सरकार ने जारी किया। कैसे याद रखेंगे? जैसे कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण कर देता है। तो समर्पण किसके प्रति? हरि के प्रति। हरि मतलब भगवान। तो कोई भी व्यक्ति हरि के प्रति समर्पण कर देता है। इस प्रकार आपको याद आ जाएगा समर्पण पोर्टल, हरियाणा सरकार। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा। कैसे याद रखेंगे? जैसे जीवन में आपको ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आपको चोट लग सकती है, आपकी आयु कम हो सकती है तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। कब? जीवन में कभी कभी हर क्षण पे आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, ताकि आपकी आयु बरकरार रहे, आपकी एज बरकरार रहे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले मोबाइल ऐप की। अगला मोबाइल ऐप है ई गोपाला ऐप। ये गोपाला है, ये गापाला लिख दिया है गलती से। तो ई गोपाला ऐप है और ई गोपाला का मतलब, गोपाल का मतलब कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान से आपको याद आ जाएगा डेयरी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में गोपाल मतलब कृष्ण भगवान डेयरी से संबंध, दूध दही से संबंध रखते थे। इस प्रकार आपको डेयरी शब्द याद आ जाएगा। गोपाला शब्द मिलते ही आपको डेयरी शब्द तुरंत मन में क्लिक करेगा कि इसका आंसर डेयरी वाला होगा। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले ऐप के बारे में, जिसका नाम है ऑडियो कुंभ ऐप। ऑडियो कुंभ ऐप। देखिए, इसके जारी करता है मोहन भागवत। RSS के प्रमुख हैं। कैसे याद रखेंगे? ऐसा सोचिए कि कुंभ जो मेला लगता है मेरे मित्रों, कुंभ जो मेला लगता है, वहाँ पे जब आप जाएंगे कुंभ मेला देखने, तो वहाँ पे बहुत सारा ऑडियो सुनाई देता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रवचन होता है। तो आपको भगवत गीता सुनाई देती है, तो भागवत से आप याद रखेंगे ऑडियो कुंभ ऐप मतलब भगवत, मोहन भागवत जी से संबंधित है। ठीक, तो आपको भागवत सुनाई देगी जब आप इलाहाबाद या जहाँ भी आप कुंभ का मेला देखने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और अब बात करते हैं अगली ऐप के बारे में। अगला ऐप है प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल कैसे याद रखेंगे? इसके जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, प्राणवायु आपको कहाँ से मिलती है? प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? तो आपको मिलती है पर्यावरण से। कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से मिलती है। और मित्रों, कैसे याद रख सकते हैं? जब किसी का प्राण निकल जाता है तो उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, मतलब कि भूपेंद्र, भू मतलब भूमि होती है, तो आप भूपेंद्र यादव भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसे लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं तेज़ बोल नहीं पा रहा हूँ, तब भी आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ मित्रों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिट इंडिया ऐप, अगर आपको फिट रहना है मित्रों तो आपको ये खेल आपको खेलते रहना है। अगर आप खेलते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा फिट रहेंगे। तो फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया। तो खेल से याद रखिएगा, फिट रहना है तो खेलना होगा। ठीक, चलिए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे श्रम उधर भी दिखाई दे रहा है, श्रम इधर भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल इसके जारी करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कैसे याद रखेंगे मित्रों? तो जब आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, जब आप विज्ञान पढ़ते हैं मतलब साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में आपको धारा चैप्टर मिलता है, करंट जिसको बोलते हैं। तो धारा आपको चैप्टर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो इस प्रकार धारा जैसे शब्द आएगा तो मन में क्लिक करेगा कि हाँ विज्ञान समझ में आएगा, चाहे प्रौद्योगिकी आए या न आए। तो वैसे आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रूफ ऐप कहाँ पे किसने लॉन्च किया? तो प्रूफ ऐप को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी ने। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए आप कहीं भी जाइए तो आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर जाइए तो वहाँ पे 100% प्रूफ की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसलिए आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो मेरे मित्रों समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला है ऐप आपका माई ई हार्ट पोर्टल। यह क्या है? माई ई हार्ट पोर्टल। इसको जारी किया है HCL फाउंडेशन ने। HCL फाउंडेशन ने। कैसे याद रखेंगे? तो मित्रों देखिए हार्ट यहाँ भी लिखा है और इधर लिखा है HCL। तो इस जो HATT लिखा है मित्रों, HATT, तो ये लिखा है माई हार्ट पोर्टल। तो ये हार्ट लिखा है, तो हार्ट पोर्टल जो है HCL की फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो मेरे मित्रों इसका ट्रिक तो नहीं बना है, आपको ट्रिक बने तो आप वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे आप याद रख सकते हैं H से। तो हार्ट पोर्टल HCL फाउंडेशन ने जारी किया। आगे बढ़ेंगे। किसान सारथी पोर्टल। किसान सारथी पोर्टल कैसे याद रखेंगे? तो किसान मिल गया। किसान क्या करता है? कृषि करता है मित्रों। तो किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगर अभी भी नहीं याद हुआ तो देखिए किसान मंत्री, कृषि मंत्री तो हैं लेकिन तब भी किसान मर रहे हैं। देखिए तोमर में लिखा है मर रहे हैं, किसान आज भी मर रहा है। तो इसलिए तोमर से आप याद रख सकते हैं, तोमर से किसान मर रहा है। तो आपको याद हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, आप कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। सलाम दिल से पहल किसने चालू की? तो HDFC बैंक ने चालू की। सलाम दिल से इसको किसने जारी किया? तो HDFC बैंक ने जारी किया। अब ज़रा कैसे याद रखेंगे? तो HDFC को आप हिंदी में एक बार ज़रा लिख लीजिए, HD और इसके बाद F और C, और इसको समझिए एक बार। जैसे जो हम शब्द बोल रहे हैं वो बुरा मत मानिएगा। ए चड्ढी फंसी। क्या लिखा है? ए चड्ढी फंसी। मतलब देखिए जिस व्यक्ति की चड्ढी फंसी है फिर भी वो व्यक्ति पूरे उसको दिल से सलाम है कि वह घूम रहा है। तो सलाम है उसको दिल से किसकी? जिसकी चड्ढी फटी है। मित्रों ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपको याद करने के लिए कर रहा हूँ, कृपया बुरा न माने। ठीक, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और HDFC बैंक सलाम दिल से पहल चालू किया है। आगे बढ़ते हैं। एम योगा ऐप नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। कैसे याद रखेंगे? एम से मोदी और एम से इधर भी मोदी दिख गया। तो एम योगा जो है ऐप जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए मित्रों भाइयों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप एम से डिकोड कर सकते हैं एम को। बाल स्वराज पोर्टल। अब ये बाल गंगाधर तिलक से याद रखिए और बाल इधर भी आ गया, तो इसको कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बाल इधर भी दोनों तरफ बाल शब्द दिखा, तो ये बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मानस ऐप की बात करते हैं। मानस ऐप की जारी करता है प्रधान वैधानिक सलाहकार। कैसे याद रखेंगे? जैसे आप
आप मानते हैं वैज्ञानिक सलाहकारों को, जो वैज्ञानिक सलाह देता है उसे आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप याद रख सकते हैं मानस ऐप वैज्ञानिक सलाहकार। वैज्ञानिकों की सलाह को आप मानते रहते हैं, इसलिए मान लिया कि वैज्ञानिक ने कोई सलाह दिया तो उसे आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों और बात करते हैं नमस्ते योग ऐप को। नमस्ते योग ऐप आप योग करेंगे मित्रों तो ये जारी किया है आयुष मंत्रालय ने। कैसे याद रखेंगे? आप योग करेंगे तो आपकी आयु बढ़ती ही जाएगी। तो बस आप योग करिए और आयु अपनी बढ़ाते रहिए। इस प्रकार आपको ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। हीट कोविड ऐप बिहार सरकार ने। अब देखिए हीट कोविड ऐप, अगर आप कोविड से को हीट करेंगे, हीट मतलब कोविड से आप अगर लड़ेंगे तो हो सकती है कि आपकी हार हो जाए, क्योंकि जितने भी लोगों ने कोविड से लड़ा अक्सर उनकी हार ही हो गई। इस प्रकार आप बिहार सरकार याद रख सकते हैं। भगवान करें आपकी कभी भी हार ना हो, लेकिन मेरे मित्रों ये जो मैं शब्द भाषा जो भी यूज़ कर रहा हूँ आपके याद होने के लिए कर रहा हूँ। आगे बढ़िए। अमृत वाहिनी ऐप जो है वो झारखंड सरकार ने जारी किया है। कैसे याद रखेंगे इस ऐप को? देखिए अमृत का मतलब होता है जैसे कोई भी अमृत तो आप जानते ही होंगे, और वाहिनी का मतलब समझिए कि बह गया, कोई अमृत कहीं बह गई तो अमृत कहाँ बहेगी? किसी भी झाड़ में जंगल में बह सकती है। तो झारखंड में बह गई क्या? अमृत झारखंड में बह गई। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। दोस्त फॉर लाइफ टाइम। अब देखिए दोस्त आपकी लाइफ टाइम के लिए कब बनता है? जब आप पढ़ाई के समय में होते हैं। इस समय तो आपको लाखों लोग मिलेंगे, रोज़ नए मिलते होते, रोज़ नए लोग चले जाते हैं, लेकिन आपका लाइफ का जो दोस्त होता है वो आपको बचपन के समय जब आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं तभी आपको मिलता है। तो आप सीबीएसई बोर्ड से याद रखिएगा, बचपन का दोस्त, लाइफ टाइम का दोस्त कहाँ मिलेगा? आपके बोर्ड में छोटे बचपन पे मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। मोमा मार्केट ऐप मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोमा मार्केट ऐप मणिपुर सरकार के द्वारा। कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए आपको मोमा को बनाइए मोमो। आपको अगर मोमो खाना है मार्केट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे मनी देना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा, तभी आप मोमो खा सकते हैं। तो मित्रों ये बात समझ में आपको आ रही होगी। मोमो आपको खाना है तो आपको मार्केट और मनी चाहिए। इसके बाद कोविड पोर्टल को कैसे याद रखेंगे? नीति आयोग। अगर आपको कोविड से बचना है तो आपको नीति बनाना पड़ेगा, आपको नीति बनाने पड़ेंगे, इसलिए कोविड नीति आयोग आपको याद हो गया होगा। तो कोविड से आपको नीति आयोग तुरंत छप जाएगा दिमाग में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, आगे देखिए नीति आयोग आपका कोविड पोर्टल। आगे लिखा है सुपेश पोर्टल। ठीक, सुपेश पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया। सुपर से आप याद रखिए, सुपर सुपर, और सुपर से आप याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ही तो होता है, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय सुपर से आपको याद रखना है। सुपर से सर्वोच्च न्यायालय आपको याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे लिखा है लिटिल गुरु ऐप। देखिए हर व्यक्ति अपने आप में गुरु होता है, लेकिन हर घर में, ये बांग्लादेश ने इसको जारी किया है जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया है। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए ध्यान से। हर घर में व्यक्ति अपने आप को गुरु मानता है, लेकिन उसका बच्चा जो होता है वो लिटिल गुरु होता है। लिटिल गुरु उसका बच्चा होता है। किसी व्यक्ति का जो छोटा सा बच्चा है वो एक तरीके से लिटिल गुरु है। और वो रहता कहाँ है? तो मेरे मित्रों वो बंगला में रहता है। वो घर में रहता है। तो आपको बंगला से याद हो जाएगा, बंगला में कौन रहता है? तो लिटिल गुरु रहता है। आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए। पोषण ज्ञान पोर्टल। हाँ, तो लिटिल गुरु आपका बंगला में रहता है, याद रहेंगे। आगे याद करेंगे। पोषण ज्ञान पोर्टल नीति आयोग ने जारी किया है। कैसे याद रखेंगे? आपको किसी का पालन पोषण करना है तो आपको नीति फिर से बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नीति आयोग पोषण ज्ञान पोर्टल। आपको पोषण का ज्ञान रखना है तो आपको नीति बनानी पड़ेगी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अगले पोर्टल के बारे में, अगले ऐप के बारे में, जिसका नाम है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ई लर्न्स ऐप नागालैंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसको याद रखने का एकमात्र तरीका ये है कि आप याद रखिए कि मैंने लर्न मतलब सीखना होता है। तो मैंने सीख लिया। मैंने क्या सीख लिया?
कैसे नाक को पकड़ते हैं। नाक को पकड़ने का तरीका मैंने सीख लिया। इस प्रकार लर्न शब्द मतलब लर्न का मतलब सीखना और नाक मतलब नाक को पकड़ने वाली बात। तो मेरे मित्रों, नाक को पकड़ने का आपने तरीका सीख लिया, लर्न कर लिया। इस प्रकार आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पेपर में जैसे आप बैठेंगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि लर्न जैसे आया तो आपको दिखाई दे, ओह मैंने क्या सीखा था, मैंने सीख लिया। क्या करना? तो नाक पकड़ना। तो इस प्रकार लर्न शब्द आपको नाक तुरंत नाक के पास पहुंचा देगा। कौन शब्द? लर्न शब्द। तो मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, लर्न ऐप से नागालैंड। आगे बढ़ेंगे। मेरा राशन ऐप। मेरे मित्रों, अब तो राशन बंद हो गया मिलना, लेकिन जब चुनाव था तो इस सरकार ने बहुत ज़्यादा राशन दिया। तो मेरा राशन जो भी मिलता था वो भारत सरकार देती थी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि मेरा राशन ऐप भारत सरकार के द्वारा आता था। ये आसान है, आप याद कर सकते हैं। चलिए मेरे मित्रों, आगे बढ़ेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा मेरा राशन आता था, तो मेरा राशन ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया। आगे बढ़ेंगे। सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। कैसे याद रखेंगे कि आप अगर जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मित्रों, आप नागरिक जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आए दिन गोला और बंदूक, वहाँ पे गोली बंदूक चलती रहती है, क्योंकि आतंकवादी हमले वहाँ पे होते रहते हैं। इसलिए आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। ठीक मित्रों, चलिए आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। SM इंश्योरेंस पोर्टल। SM इंश्योर पोर्टल से आप याद रखिए, इंश्योरेंस से इंश्योर लिखा है, इंश्योरेंस इधर भी लिखा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। प्रणीत पोर्टल आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। कैसे याद रखेंगे? तो प्रणीत को मतलब याद रखिए, प्रणीत का मतलब प्रण लेना। आपने प्रण लिया है क्या कि मैं एक दिन पावरफुल बन जाऊंगा, मतलब बस। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप क्वेश्चन पेपर को एक बार, क्वेश्चन को अभी आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, चीज़ें अपने आप छपने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। वुमेन विल ऐप। तो वुमेन विल ऐप को लागू किया है गूगल ने। कैसे याद रखेंगे? वुमेन का मतलब होती है महिला और विल का मतलब होता है संपत्ति। तो महिला को संपत्ति मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी भी महिला के पति नहीं हो तो संपत्ति तो मिलती है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता, उसे केवल गूगल ही मिलता है, मतलब चश्मा ही एक मिलता है, वरना और संपत्ति तो उसके बेटे की हो जाती है ना। तो एक पति का चश्मा ही पत्नी को मिलता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पति का चश्मा ही पत्नी को मिलता है, बस। FPO शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? FPO शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश ने जारी किया। कैसे याद रखेंगे कि एक शक्तिशाली जो है, अगर कोई FPO मतलब शक्ति, P का मतलब पावर जो है, P का मतलब पावर शक्ति, अगर कोई शक्तिशाली राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक, तो आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के द्वारा FPO शक्ति पोर्टल नामक ऐप या पोर्टल जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण रेखा ऐप। मेरे मित्रों, लक्ष्मण रेखा ऐप ये IIT मंडी ने जारी किया है। कैसे याद रखेंगे? तो लक्ष्मण रेखा आप समझिए कि एक रेखा खींची जानी है, और कहाँ खींची जानी है? तो मंडी में खींची जानी है। या फिर समझिए मैं लक्ष्मण रेखा नाम की एक दवा भी आती है जो चींटियों को मारने का काम करती है। समझिए मैं मंडी से उसे खरीद लाया हूँ। उसे क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा को अगर कहीं आप खींच देंगे, वो बिल्कुल चौक के जैसी होती है, सफ़ेद। तो आप कोई सामान रखे और लाइन खींच दिए तो उसके अंदर चींटियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। तो आपने मंडी से क्या खरीद के लाया? लक्ष्मण रेखा खरीद के लाया। आगे लिखा है DG नेस्ट ऐप। इसको चालू किया है पंजाब सरकार ने। कैसे याद रखेंगे? तो नेस्ट मतलब होता है मेरे मित्रों घोंसला। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। और याद रखिए घोंसला कैसे बनाती है चिड़िया घोंसला बनाती है अपने पंजों से लेकर आती है। क्या? अपने पंजों में दबा कर वो एक वो घास के तिनके को लेकर आती है और अपने नेस्ट का, अपने घोंसले का निर्माण करती है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों और बात करेंगे जनता दर्शन ऐप के बारे में। तो जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा लागू किया गया। तो कैसे याद रखेंगे? तो उत्तर प्रदेश के जो आपके
मुख्यमंत्री जी हैं वो महंत हैं, आपको पता है कि योगी जी क्या हैं, महंत हैं। तो वो जनता दरबार करते हैं और जनता के द्वारा वो जनता के दर्शन रोज़ करते हैं और अपने जनता के द्वारा वो घुले मिले रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। तो इस प्रकार आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। आश्विन पोर्टल वंडर ऐप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, आश्विन में लिखा है अस और विन। अस और विन, अश्विन बोलते हैं ना, अश्विन। अस मतलब हम और विन का मतलब जीत गए। और जब हम जीतेंगे तो हमें हार मिलेगा पहनाने के लिए, हमें हार लोग पहनाएंगे। इस प्रकार आप याद रखेंगे। और इधर लिखा है वंडर ऐप, और वंडर का मतलब लोग डर के मारे भी मुझे क्या करते हैं, डर के मारे भी मुझे लोग हार पहनाते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने अश्विन, क्योंकि हम लोग जीत चुके हैं। इस प्रकार लोग हमें हार पहना रहे हैं। तो मेरे मित्रों, चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उद्योग सारथी ऐप। आपको याद होगा महाभारत में सारथी का रोल किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से भगवान श्री कृष्ण ने सारथी का रोल निभाया था। ठीक, अर्जुन जी के रथ के सारथी कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो मित्रों, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे मित्रों अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, पूरी स्पीडी मैं इसी चैनल पर कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और जल्द ही लुसेंट की दूसरी वीडियो भारत का मध्यकालीन इतिहास आने वाला है, उसे भी देखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।